हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट जो हमने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे और कंटिन्यूअस की मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। दोनों को प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों को मिक्स करके हम क्या बनाएंगे? यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूज़ देखते हैं। कोई कार्य भूतकाल में चालू था तथा वह कब से चालू था या कितने समय तक चालू या यह दिया हो, तब इस टेंस का प्रयोग करते हैं। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है ना। रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब जो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है वो किसकी पहचान होगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? समय और उसमें इंक्लूड हो जाएगा। समय को हम और उसमें जोड़ देंगे। अब फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर रहेगा। डिफरेंस क्या है? उसमें हमने हैज़ हैव का यूज़ किया था, इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हैड का, हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने हैज़ हैव का यूज़ किया था, इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और अदर वर्ड। तो सिंस फॉर का यूज़ हमने जैसे उसमें देखा था कि पॉइंट ऑफ द टाइम रहेगा, निश्चित समय रहेगा, तो सिंस का यूज़ करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, है ना। काय का? फॉर का। ओके, तो इसमें हम देखते हैं सिंस, पॉइंट ऑफ द टाइम, समय, सिंस का उपयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें पॉइंट ऑफ द टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम, जैसे मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसमें 12 बजे क्या है आपका? पॉइंट ऑफ द टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम। लेकिन यदि हम क्या बोलें, 12 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा था, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा था, तो पॉइंट ऑफ द टाइम। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो यह आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा, है ना। नेगेटिव में सब्जेक्ट और हैज़, हेड के बाद में नॉट, हेडंट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट पहले हेड आ जाएगा इंटरोगेटिव में, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, पूरा सेम रहेगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेडंट आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट, और बाद में पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि समय दिया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब मैं कल पढ़ा रहा था, तो यह क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यदि मैं बोलूं मैं कल 12 बजे से पढ़ा रहा था, तो यह क्या हो जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लोग 15 दिन से पूरी शक्ति से कार्य कर रहे थे। पीपल हैड बीन वर्किंग विथ फुल पावर फॉर
15 days। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। है ना। हम जनवरी से कपड़े बेच रहे थे। वी हैड बीन सेलिंग क्लॉथ्स सिंस जनवरी। अब देखिए जितने भी मंथ के नेम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने भी रहेंगे उनमें सिंस का यूज़ होगा उनसे पहले यदि यूज़ होता है। लेकिन यदि है 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, तो आपका फॉर का यूज़ होगा। अटल जी 1952 से चुनाव लड़ रहे थे। अटल जी हैड बीन फाइटिंग इलेक्शन सिंस 1952। तो इसमें निश्चित जितने भी ईयर रहेंगे उनमें आपको सिंस का यूज़ करना है। मतलब ऐसे दिया है जैसे 1952, 1994, जो भी समय है तो उसमें आपको सिंस का। लेकिन यदि दिया है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, तो उसमें आपको फॉर का यूज़ करना है। वह 10 साल से दुकान चला रहा है ना। दुकान चला रहा है, रनिंग, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन रनिंग शॉप फ्रॉम फॉर 10 ईयर। वह दोपहर से सो रहा था, दोपहर से सो रहा था, है ना। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। वह दोपहर से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, है ना। तो इसमें सिंस के आफ्टरनून के पहले सिंस का यूज़ किया है। हम 5 महीने से यहाँ रह रहे थे। बी हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 5 months। वह बचपन से भाषण सुन रहा था। ही हैड बीन लिसनिंग स्पीच सिंस चाइल्डहुड। नौकर आधे घंटे से पौधों को पानी दे रहे थे। नौकर दे रहा था, तो सर्वेंट हैड बीन वाटरिंग प्लांट्स फॉर हाफ आवर्स, है ना। माताजी 1 घंटे से भोजन पका रही थी। माताजी 1 घंटे से, तो मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour, है ना। तो बाकी जो सेंटेंस हैं वह मुझे 2 दिन से चेतावनी दे रहा था, होमवर्क में करना है। वह आधे घंटे से नाच रही थी। मैं 3 घंटे से पेपर दे रहा था। और हम बचपन से झगड़ रहे थे।